चलिए आज का आपका पहला कविता है नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट। नाउ अब द लिव्स पत्तियां, अब पत्तियां आर है फॉलिंग गिर फास्ट तीव्र गति से। अब पत्तियां तीव्र गति से गिर रही, अब पत्तियां तीव्र गति से गिर रहे हैं। ये है आपका पोइम का नाम। नाम से पता चलता है, लगता है कि वो वृक्ष होगा और इसमें तूफान उफान आया होगा और इसका टहनी शाखा हिल रहा होगा और पत्तियां गिर रहा होगा। कवि इसी पर कविता लिख दिया। देखेंगे कि कवि वास्तव में किस पर कविता लिखा। कविता के भाव को समझने से पहले थोड़ा सा कवि के बारे में जान लेते हैं। हमारे पोइट है W.H. अडेन। W.H. अडेन जन्म की बात करें तो वर्ष है 1907। कहां जन्मे थे? इंग्लैंड। इस प्रकार से ये भी ब्रिटिश पोइट ही हुए। आगे आइए, डाइड, इनकी जो मृत्यु हुई थी, ये जो स्वर्गलोक सिधारे थे 1900, ठीक है, ठीक। तो निधन की बात करें तो 1973 इन ऑस्ट्रेलिया। कहा हुआ था? ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया जी। आप प्रथम विश्व युद्ध को पढ़े होंगे। वहां पर जो दूसरा गुट था उसमें से प्रमुख देश जर्मनी, इटली और कौन था? ऑस्ट्रिया ना। जो इटली, एक समय इटली और जर्मनी के एकीकरण में भी बहुत बड़का बाधक। चलिए वहां पर हम लोग नहीं पहुंचते हैं, आगे बढ़ते हैं। 1939 ईस्वी में ये इंग्लैंड को छोड़ दिए। 1939 में इंग्लैंड को छोड़ दिए और बस गए यूएस। यूएस मतलब यूनाइटेड स्टेट। कहा? अमेरिका। कहा बस गए? अमेरिका। तो यहां से हम कह सकते हैं कि ये आधा इंग्लैंड के हो गए और आधा अमेरिका के। तो कुछ कविताएं इन्होंने इंग्लैंड में रहकर लिखा और कुछ कविताएं इन्होंने अमेरिका में रहकर लिखा। इतने नॉवेलिस्ट थे, इतना ज्यादा विद्वान था कि इसके पास कई प्रकार की प्रतिभा थी। कहिए कि प्रतिभा कूट कूट कर इसमें भरा हुआ। इसलिए इनको कहा जाता है वर्सटाइल पोइट। कैसा पोइट? वर्सटाइल पोइट। वर्सटाइल मतलब क्या होता है? बहुमुखी, बहुमुखी प्रतिभा वाले कवि हैं। किसी एक चीज का ये विशेषज्ञ नहीं है, बल्कि कई चीजों का ये क्या है? विशेषज्ञ। जैसे ऑलराउंडर, क्रिकेट में बैटिंग भी कर सकता है, बॉलिंग भी कर सकता है और फील्डिंग भी कर सकता है। स्पेशलिस्ट। देखते हैं ये किन किन चीजों का स्पेशलिस्ट थे। ये हमारे W.H. अडेन साहब। देखिए सर, ये ड्रामाटिस्ट थे, बेहतरीन ड्रामाटिस्ट मतलब नाटककार। नाटककार, कई सारे नाटक को इसने लिखा। क्रिटिक्स भी था। क्रिटिक्स मतलब आलोचक। ये क्रिटिक्स भी थे, आलोचक। आलोचक किसको कहते हैं? जो दिन भर आलोचना करता है नहीं, आलोचक कहते हैं वैसे व्यक्ति को जो सही और गलत में तर्कपूर्ण फर्क बता सकता है कि फल्ला चीज सही है तो कैसे, ये गलत है तो कैसे। ऐसे व्यक्ति को हम कहेंगे आलोचक, और ये विद्वान ही हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये ट्रांसलेटर भी थे, मतलब अनुवादक। एक भाषा से दूसरे भाषा में अनुवाद करने की इसमें कला रहे। साथ ही साथ ये एडिटर भी थे। एडिटर कहा जाता है संपादक को। जो भी समाचार पत्र होता है
उनका जो चीफ हेड होता है, समाचार पत्र में क्या लिखा जाना चाहिए, क्या नहीं लिखा जाना चाहिए, मुख्य पृष्ठ पर जो बातें होंगी उनको लिखने का जो कार्य करता है, उन्हीं को कहते हैं क्या, एडिटर। तो इतना सारा प्रतिभा हमारे कवि के अंदर भरे हुए थे। चलिए थोड़ा सा कवि के वर्क्स के बारे में जानते हैं कि कवि ने अपने जीवन में कौन कौन से पुस्तक को लिखे, कहां कहां तक इनकी कृतियां पहुंची। चलिए कुछ वर्क्स के बारे में जानते हैं। लंबा चौड़ा लिस्ट है। देखिए जो सबसे फेमस बुक है इनका नाम है द एज ऑफ एनेक्सिटी। द एज ऑफ एनेक्सिटी, चिंता का उम्र, चिंता की आयु। बहुत सारे लोग हैं ना जो एक उम्र पर, एक पड़ाव पर पहुंच जाते हैं, तब जाके उसको चिंता होता है, ओहो हो काश हम मेहनत करते, हमारा रिजल्ट बेहतर होता। आप लोगों का भी होगा, अभी खेल रहे हैं, घूम रहे हैं, डोंट वरी, कोई बात नहीं, एक समय आएगा, ओह पढ़ने के समय हमने नहीं पढ़ा। बड़ा बुजुर्ग से भी सुना होगा, अभी कहता होगा बहुत लोग, हमको पिताजी भेज रहे थे पढ़ने के लिए, नहीं पढ़ पाए, आज देख रहे हो दशा। ये जो किताब था, इस किताब में इनको एक पुरस्कार मिला जिसका नाम है पुलित्जर प्राइज। कब मिला है? 1948। एग्जाम की दृष्टि से ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे ये प्रश्न पूछा जाएगा कि हमारे कवि को कौन सा पुरस्कार मिला है, तो आप बोलिएगा पुलित्जर। कब मिला है? 1948। किस पुस्तक के लिए? द एज ऑफ एनेक्सिटी। अगला है द ऑरेटर्स, वक्ता, शानदार बुक है। अगला है द डांस ऑफ डेथ, मृत्यु का डांस मतलब नाच। आगे है लुक स्ट्रेंजर, देखो अजनबी, स्पेन देशी है, अनदर टाइम्स, अगली बार, न्यू ईयर लेटर, नए साल की चिट्ठी या नए साल का खत भी कर सकते हैं। फॉर द टाइम बिग्स, कुछ समय के लिए। और एक है द शील्ड ऑफ एक्लीज, ये एक्लीज यूनानी योद्धा हुआ करते थे, और उस योद्धा के बारे में, उस योद्धा का लड़ने का प्लान एक बेहतरीन होता था, अलग ढंग होता था। तो एक्लीज का शील्ड मतलब व्यू, योजना। इन सारी पुस्तकों की रचना हमारे W.H. ऑडेन के द्वारा किया गया। चलिए अब थोड़ा इस कविता के बारे में देख लेते हैं कि इस कविता का भाव क्या है, ये कविता कहना क्या चाह रहे हैं। सचमुच में क्या वृक्ष से ही पत्ती गिरने के बारे में बोल रहे हैं? देखिए कविता का भाव मानव की ओर इशारा करेगा, ठीक है। बातें ये वृक्षों को लेकर करेंगे, पत्तियों को लेकर करेंगे, पहाड़ों को लेकर करेंगे, लेकिन उनका जो असर होगा वो होगा मानव। वो जहां हमें ले जाना चाहेंगे वो कौन होगा? मानव। कवि का कहना है कि इस संसार में मानव का जो एस्पिरेशन होता है, चाह होता है, इच्छा होता है, वो हमेशा या पूरा का पूरा नहीं होता है। आप जो सोचते हैं, आपकी जो इच्छा होती है, आप जो चाहते हैं, वही आपको अगर मिल जाए तो आप मानव थोड़ी रहिएगा, आप कहिएगा ईश्वर, कहिएगा वो पागल हो जाए, आपकी चाह है, पागल हो गया, आप ईश्वर ना, कभी भी नहीं। कितना भी आपके पास समृद्धि आ जाए, धन आ जाए, दौलत हो जाए, आपकी इच्छा पूरा होने वाला नहीं। पहले साइकिल से चल रहे हैं, कुछ दिन के बाद मोटरसाइकिल होगा, तब कहिएगा कार हो जाता था, अच्छा नहीं, कार हो जाएगा तो कहिएगा ओहो थोड़ा इसमें भी मजा नहीं आ रहा। हेलीकॉप्टर होता था और अच्छा, हेलीकॉप्टर हो जाता तो हो अपना हवाई जहाज, अपना एयरपोर्ट होता, कितना अच्छा होता। ये इच्छाएं कभी पूरा नहीं होता, और मानव इसी चक्रव्यूह में चलते चले जाता है, और एक समय ऐसा आता है कि समय बीत जाता है और वो पत्तियों की तरह इस संसार से झड़कर चले जाते हैं।
बस कविता का यही भाव है। चलिए कविता को शुरू करते हैं, देखते हैं कवि हमारे क्या कर रहे हैं। देख रहे हैं पत्तियां झड़ रही है और झड़ के देखिए पिच गया है। आप इसमें जाके सो भी सकते हैं। कर रहे हैं नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट। अब पत्तियां फॉलिंग फास्ट गिर रहे हैं तीव्र गति से। अब पत्तियां तीव्र गति से गिर रहे हैं। नर्सेस फ्लावर्स विल नॉट लास्ट। नर्सेस मतलब होता है पौधों के, फ्लावर्स मतलब फूल, विल नॉट लास्ट अब ज्यादा दिन तक टिकने वाले नहीं। पौधों के पत्तियां गिर रहे हैं और पौधों के फूल भी ज्यादा दिन तक अब टिकने वाले नहीं। कहता है नर्स टू द ग्रेप्स आर गॉन। जो नर्सेस है पौधे हैं, द ग्रेप्स मतलब होता है कब्र। कहा कब्र, आर गॉन जाने वाले, नहीं टिकेंगे। क्यों नहीं टिकेंगे? क्योंकि इनकी पत्तियां क्या हो रही है, गिर रही। जब सारी पत्तियां झड़ जाएगी तो वो भोजन कहां से बनाएंगे और एक समय वो क्या हो जाएगा। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारा पौधा जैसे धान का हम खेती के हरा भरा हो गया शानदार, एक समय के बाद ये अपने आप क्या हो जाता है, सूख करके मर जाता है। मानव में भी वही बात है कि मानव अपने लिए कितना भी औजार, कितना भी सुविधा, कितना भी तकनीक का विकास क्यों ना कर ले, हम जो आगे बढ़ रहे हैं हमारा भी पत्तियां चारों तरफ से क्या हो रहा है, झड़ रहा है। और हमें भी एक दिन जाना होगा, हमें भी कब्र में प्रवेश करना होगा। कब्र भी हमारा वेलकम कर रहा है। आइए आगे कर रहे हैं कि एड द प्राम्स गो रोलिंग। अब ये प्राम्स क्या होता है, चलिए देखे हैं प्राम्स को। बच्चों की गाड़ी, बच्चा को बैठा दीजिए, इधर से ठेलिए, इसी को क्या कहते हैं, प्राम्स। प्राम्स जिस प्रकार से चल रहा है, ये चक्का जिस प्रकार से रोलिंग कर रहा है, रोलिंग मतलब लुढ़क रहा है, रुकता नहीं है, उसी प्रकार से जीवन चक्र भी रुकने वाला नहीं। लाख चाले फिर भी हमें इस संसार से जाना ही जाना है। आगे देखिए कवि क्या कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल जाना है, बस कहा है कवि का ऐसा, कहता विस्परिंग नाइबर्स। विस्परिंग नाइबर्स मतलब होता है यमराज या मौत के सौदागर, मौत के सौदागर। देख रहे हैं यमराज का फोटो लिया, लेफ्ट एंड राइट, बाएं और दाएं। कहां पड़े हो तुम, मौत का सौदागर तुम्हारे दाएं और बाएं है, देखो। कहता पलक मतलब तोड़ना। कैसे तोड़ना, एक वृक्ष में, फूल के वृक्ष में फूल लगे होते हैं, उसको उससे हम क्या करते हैं, खींच लेते हैं, अलग कर लेते हैं, उठा लेते हैं, उसी को क्या कहते हैं, पलक। कहता पलक अस हमें तोड़ लेंगे, उठा लेंगे। यहाँ पर पृथ्वी पर कितने लोग हैं हम लोग, ये जो यमराज है जो हमारे लेफ्ट और राइट है, हमको यहाँ से क्या करेंगे, उठा लेंगे। सब कुछ रह जाएगा, डिजिटल बोर्ड रहेगा, कलम भी रह जाएगा, हम ही नहीं रहेंगे। कहता फ्रॉम द रियल डिलाइट, कहता फ्रॉम द रियल डिलाइट। रियल मतलब वास्तविक, डिलाइट मतलब होता आनंद या जो वास्तविक, वास्तव में आपको खुशी मिल रहा है, आनंद मिल रहा है, जहां आप मौज मस्ती से जी रहे हैं, यमराज लेफ्ट और राइट है। कभी भी आपको वहां से क्या कर लेंगे, उठा लेंगे। तुम किस चक्र में जी रहे हो, किन चीजों का तुम्हें गुमान है, ये सदा रहने वाली चीज नहीं। देखोगे बहुत सारा लड़का नया नया गाड़ी खरीदा, उड़ाया, और यहाँ से 4 ठो दोस्त को बैठाया, 2 आदमी बैठने वाला में 4 गो बैठ गया, यहाँ से उड़ाया हना के, 1 घंटा बाद पता चलता NH में फलना का बेटा इस संसार से 1 2 3 हो गया।
तो आप खुशी में हैं, घर में भी नारियल फूटा, गाड़ी आया है, आज नया लड्डू बढ़ रही है, तब तक हमारा जो राइट एंड लेफ्ट में यमराज था प्लग कर चुका है गाड़ी। ये कभी भी हो सकता है, इसलिए हमें भ्रम में जीना कहता एंड द एक्टिव हैंड्स मस्ट फ्रीज, कहता एंड और द एक्टिव हैंड, एक्टिव मतलब जो हाथ आपका काम कर रहा है, जो हाथ इधर उधर अभी कर रहा, फुर्ती है, कुछ भी कर सकते हैं, किसी को उठा करके ला सकते हैं, किसी को उठा के फेंक सकते हैं, मन होगा तो थप्पड़ मार सकते हैं, मन होगा तो प्रणाम कर सकते हैं। एक दिन वो क्या हो जाएगा, अवश्य फ्रीज हो जाएगा। फ्रीज मतलब जम जाएगा, जम मतलब आपका हाथ क्या जम जाएगा, मतलब काम करना बंद कर देगा। एक दिन ऐसा होगा वही हाथ काम करना बंद हो जाएगा, आप बीच आंगन में से पड़ रहिएगा। आ गया कहता lonely on the separate knees, lonely मतलब अकेला, on the separate knees आप अकेले नीज, अकेले घुटनों के सहारे, आपका जो घुटना है सेपरेट हो जा, अकेला हाथ आपका जम जाएगा और आप कुछ नहीं कर पाइएगा। लोग रोएगा, उसके बाद भी आप नहीं उठ के कह पाइएगा कि मत रो। बगल में डीजे बचेगा तो भी आपका हाथ नहीं उठने वाला है कि थोड़ा थिरक ले। यमराज साहब रुक जाइए 2 मिनट, फेवरेट गाना बज रहा है, ये भी आप नहीं कर पाइएगा। एक दिन आपके साथ ऐसा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारे कवि क्या कर रहे हैं आगे। जी अब कवि कहते हैं कि यदि तुमको लगता है कि मेरे साथ ऐसा नहीं होगा, सबको लगता है, लगभग सबको लगता है कि हम नहीं मरेंगे, वो फलना चले गया ना, हम थोड़ी मरेंगे, फला फला चीज कर रहे, ये चीज कर रहे हैं, हम नहीं मरेंगे। इसी जुगाड़ में वो आगे से आगे काम करते रहता है, बढ़ते रहता है। जिस दिन उसको यकीन हो जाएगा, उसको डेट बता दिया जाए कि फलना तारीख को तुम इतना बजे इस संसार से टपकने वाले हो, कहेगा जोर मरा, जगह जमीन वगैरह वगैरह बता दिया जाए आपको कि आप इतना तारीख को मरने वाले हैं, आप कुछ कीजिएगा नहीं। जो हो पैसा कोरी जमीन जान बेचो, लो पनीर रसगुल्ला खुआ वगैरह खाएंगे, इतना तारीख हो जाए। और जिस दिन आप जाइएगा उस दिन तो मत पूछिए, आपको लगेगा आप दुनिया में सबको बुलाइएगा, आस पड़ोस और आओ सबसे मिल लेते हैं और जितना कुछ लेके जाओ। अब क्या हम इवेंट करेंगे तो फिर स्थिति हो सकती है। तो कहता है कि आपको अगर यकीन ना हो कि आप ना मरेंगे तो ध्यान दीजिए, पीछे ध्यान दीजिए, कहता डेड इन हंड्रेड्स एट द बैक, तुम्हारे पीछे, बैक तुम्हारे पीछे हंड्रेड, सैकड़ों लोगों की मृत्यु हो चुकी है। और ताबूते क्या दे रही है, गवाह। ये जो आपको दिखाई दे रहा है एपिटैफ है ना, गवाही दे रहा है, यहाँ फल्ला बाबू, यहाँ चिल्ला बाबू, यहाँ हिल्ला बाबू, या इल्ला बाबू, सारे लोग इस संसार में थे और आज नहीं है। यमराज ने इनको इस पृथ्वी से क्या किया, पलट कर दिया। कहता फॉलो वुडेंट इन आवर ट्रैक, कहता इन लोगों ने फॉलो किया, किनका फॉलो किया, फॉलो मतलब अनुसरण किया, वुडन इन आवर ट्रैक, वुडन मतलब लकड़ी का, ट्रैक मतलब होता है ताबूत। चूंकि राइटर इंग्लिश है, अंग्रेज है, तो इनमें इनके यहाँ जब मृत्यु होगा तो उनको कहाँ रखा जाता है, लकड़ी के ताबूत। कहता जो तुम्हारे पीछे सैकड़ों थे ना, उन लोगों को भी लग रहा था हम नहीं मरेंगे, लेकिन उन लोगों ने फॉलो किया किसका, ताबूत का। सारे के सारे लोग ताबूत की तरफ जा रहे थे और वो गए, और हम भी इसके पीछे हैं, हमारा भी यहाँ पर ये वेट कर रहा, आइए वेलकम है, एक दिन हम भी यहाँ जाएंगे। आगे कर रहे हैं कि आर्म्स रेज स्टिफली टू रिप्रूव इन फॉल्स एटीट्यूड्स ऑफ लव। देखिए हाथ उठा दिया, आर्म्स मतलब बाहें, रेज्ड उठा करके, स्टिफली टू रिप्रूव, ईश्वर से ये आराधना कर रहे, ईश्वर को ये बता रहे हैं, ईश्वर को ये चेता रहे हैं कि तुमने रिप्रूव कर दिया, साबित कर दिया कि तुमने इस संसार में जो प्रेम भेजा है, कहता प्रेम बरसा, प्यार का संदेश दो,
सारे जगह शांति आएगी। ये सारा का सारा क्या है? फॉल्स एटीट्यूड्स ऑफ लव है। ये जो तुम्हारा दृष्टिकोण है, ये जो अवधारणा है, जो कहता है प्रेम का रस बरसाओ, ये सारा का सारा क्या है? झूठा है। ये सारा का सारा क्या है? झूठा है। जब हम शांति से जी रहे होते हैं, जो लोग शांति से यहाँ पर जी रहा होता है, प्रेम बरसा रहा होता है, उसको भी तो तुम उठा लेते हो। कम से कम उस पर तो रहम करो। नहीं करोगे, उसको भी उठा लेते हो। क्या फायदा प्रेम करके? ये प्रेम, मोह, माया, धन, दौलत, ये सब का सब क्या है? प्रेम है। झूठ मूठ का हम लोग को इस पृथ्वी पर भेजते हो। इससे बढ़िया शेर बना देता, बाघ बना देता, बकरी बनाता। कोई जरूरत है मकान बनाने की? क्या जरूरत है? मोटरसाइकिल खरीदते, पंखा लगाते। गर्मी है तो गर्मी में रहेंगे, ठंडी है तो ठंडी में। शेर जंगल का राजा कभी कहता है कि इस जंगल का राजा, इसमें महंगी महंगी लकड़ियां हैं, जाके बेचो और हमारे लिए एसी और कूलर लगाओ। कोई जरूरी नहीं, जंगल का राजा। लेकिन हमारे यहाँ हमारी जो आकांक्षाएं बढ़ती जा रही है ना, हीरो होंडा है तो उसके जगह अपाची के बाद बुलेट हो गया तो स्कॉर्पियो, उससे भी फॉर्च्यूनर। आगे क्या क्या होगा कहना मुश्किल है। इससे बढ़िया बाबू बकरी ठीक थे। तो हमारे कवि स्पष्ट कर रहे ईश्वर को कि आपने जो चीजें हमारे लिए लाया है, हमें जो सपना दिखाया है, हमें जो बातें हमारे मस्तिष्क को बताया, वो सारा का सारा क्या? झूठा। कैसे विश्वास करें? आगे जी, बकरी ही बनी। अब देखिए, कहता स्टार्विंग थ्रू द लिपलेस वुड, ट्रोल्स रन स्कॉल्डिंग फॉर देयर फूड्स। ध्यान दीजिएगा, ट्रोल्स मतलब जो छोटे छोटे कीट होते हैं, जो पत्तों के ऊपर पत्तों को चाटते हैं। देखा ना, जानते हैं क्या करते हैं लोग? पत्ता को चाटते चाटते एक दिन पत्ता को ही खा जाता है। देखे खाते हुए? जूट का जो पटवा का जो पत्ता होता है, देखिएगा उसमें कीड़ा लगेगा। पहले तो बहुत सुंदर रहता है, उसमें चाटते चाटते पता चलता पत्ता ही कहता ये जो है ट्रोल्स, छोटे छोटे कीड़े रनिंग स्कॉल्डिंग दौड़ते रहते हैं, चाटते रहते हैं फॉर देयर फूड, अपने भोजन के लिए। किस पर? पत्तों पर। और उन पत्तों, वो पत्ता कहाँ होता है? लकड़ियों पर, वृक्षों में। और वो वृक्ष एक दिन कैसा बन जाता है? लीफलेस वुड, पत्ता रहित क्या बन जाता है? पेड़। ऐसा पेड़ हो जाता है। और वही कीट एक दिन अपने भोजन के लिए क्या करता है? तरसता, स्टार्विंग थ्रू। और इसी कारण ये भूखे मरते हैं, भूखे रह जाते हैं। मानव भी जितनी तेजी से इन संसाधन का दोहन कर रहा है, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर रहा है, याद रखिए एक दिन ऐसा ही होगा। इस संसार में जो पृथ्वी बचेगा वो लीफलेस हो जाएगा, कुछ बचेगा ही नहीं। और ये कीट जिस तरह से स्टार्विंग भूखे मरेगा, मानव भी क्या करेंगे? भूखे आगे। एंड द नाइटिंगेल इज डम। एंड द नाइटिंगेल, नाइटिंगेल मतलब क्या होता है? बुलबुल। ये जो बुल है, इन दृश्यों को देखकर क्या हो जाते हैं? डम हो जाते हैं, गूंगी हो जाती है। क्यों गूंगी हो जाती है? ये नाइटिंगेल बुलबुल जब हरा भरा वातावरण को देखता है, हरा भरा वृक्षों को देखते हैं, हरे भरे जंगल को देखते हैं, इसमें खुशी आती है और ये गूंजने लगते हैं। अपने मधुर आवाजों से लोगों को मनोरंजित, रोमांचित करते रहते हैं। लेकिन इन दृश्यों को देखकर क्या होता है? ये भी गूंगी हो जाता है। कहता एंड द एंजल विल नॉट कम। और ये स्थिति जब आएगी, तो ध्यान दीजिएगा, ये स्थिति जब आएगी या आती है, तो एंजल, एंजल मतलब क्या होता है? देवदूत, जिसको परी भी कहिए। देख रहे हैं? कहता विल नॉट कम, वो भी नहीं आएगी और ना ही आती है। इस संसार में देखते होंगे एक से एक अत्याचार हो रहा। कहता हे ईश्वर, किसी को भेज दो हमारे लिए।
लेकिन नहीं भेज रहा। पुलिस को भेजता है, कुछ दिन पकड़ के लेके जाता है, और पुलिस का तो बातें कुछ और है। लेकिन इन लोगों के मानव के सीसीटीवी कैमरे से तो हम लोग बच जाते हैं, लेकिन ऊपर वाले के कैमरे से नहीं बचेंगे। यही कारण है कि एंजल्स को नहीं भेजते, लेकिन एक दिन ऐसा होगा कि पूरा दुनिया को ही ये क्या कर देगा, समाप्त कर देगा। आइए आज से सावधान करने वाली कविता है। अब हम लोग अंतिम यात्रा, हमारी यात्रा इस प्रकार से, इस तरह से जीते जीते हम बुढ़ापा की ओर पहुंच जाते हैं। अब जो हाथ गोर हमारा काम कर रहा था, हाथ पैर एकदम उछल कूद कर रहा था, अब वो हाथ पैर ठीक से मुड़ भी नहीं पाता, ऐसे रहता, ऐसे रह जाते, सीधा करते बहुत सारा दर्द। क्या करें कभी कि कॉल्ड इम्पॉसिबल अहिड लिस्ट द माउंटेन्स लव हेड। कथा कॉल्ड, वो जो ठंडक है, कैसा ठंडक, इम्पॉसिबल असहनीय, जिसको असंभव ही कहते हैं, कि ऐसा ठंडक, ऐसा ठंडा जो असहनीय होता है, वो जब बढ़ता है, अहिर मतलब बढ़ता है, लिट्स द माउंटेन्स, पर्वतों की जो श्रृंखला है, वो लवली हेड, वो बहुत ही प्यारा लगने लगता है। पर्वतों की श्रृंखला का जो हेड है, सिर देख रहे हैं, अच्छा लग रहा है, खराब, बहुत अच्छा, क्या मनोरम है। लेकिन ये क्यों अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा ठंड है। यहाँ अगर आप गर्मी वाला कपड़ा खोल के थोड़ा स्टाइल मारिएगा तो हाथ गल जाएगा। कह रहे हैं कि हुज वाइट वाटरफॉल कुड ब्लेस, इसी के द्वारा जो वाटरफॉल देख रहे, वाटरफॉल क्या मनोरम दृश्य। ये सब दृश्य जब आप देखते हैं तो आपको क्या लगता है, ब्लेस, कि हमारा आयु बढ़ेगा, आपको खुशी होती है, मन करता है कि और जिए, लेकिन चाह कर भी आपको लेफ्ट और राइट में रहने वाले मैसेंजर ऑफ डेथ क्या करना, ना देख लो, तुम अंतिम यात्रा में हो, ये मौका फिर नहीं आएगा, जाना तो होगा। कह रहे हैं कि ट्रेवलर्स इन देयर लास्ट डिस्ट्रेस, हम सब क्या है, ट्रेवलर्स हैं, यात्री हैं, और इन जो दृश्यों को देखकर थोड़ा समय के लिए खुशी होता है, लगता है कि हमारा जो आयु बढ़ेगा, ये बढ़ने वाला नहीं है, क्योंकि देयर लास्ट डिस्ट्रेस, डिस्ट्रेस मतलब होता है अंतिम यात्रा, ये हमारा क्या है, अंतिम यात्रा है, और ये फिर लौट कर आने वाला नहीं। इसलिए लाख चाह लो, लाख सुविधाएं अपने लिए हासिल कर लो, इस संसार से तुम्हें तो जाना ही होगा। जिस प्रकार पेड़ की पत्तियां एक दिन झड़ती है, पूरा का पूरा पेड़ पत्ता रहित हो जाता है, उसी दिन इस पृथ्वी पर भी मानव जो है अपने कारनामों के चलते क्या हो जाएगा, पत्ता रहित हो जाएगा। जो आया है उसको जाना पड़ेगा, यही ट्रूथ है, यही सच्चाई है, यही आपको मानना पड़ेगा। दैट्स ऑल। समाप्त। चलिए थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। देखिए हमारा पहला ऑब्जेक्टिव है, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट हैज बीन कंपोज्ड बाय, ये जो कविता है, ये जो पोइम है, हैज बीन कंपोज्ड, किसके द्वारा लिखा गया है? तो ऑप्शन है डी.एच. लॉरेंस, डब्ल्यू. ईट्स, जॉन किट्स और डब्ल्यू.एच. ऑडेन। सही आंसर क्या होगा? डब्ल्यू.एच. ऑडेन। आगे है डब्ल्यू.एच. ऑडेन वाज बर्न इन, डब्ल्यू.एच. ऑडेन का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन है 1917, 1919, 1918 और 1907। सही आंसर क्या होगा? 1907। बहुत अच्छे, वेरी गुड। आगे है डब्ल्यू.एच. ऑडेन वाज डाइड, डब्ल्यू.एच. ऑडेन का निधन कब हुआ था? तो आपका सही आंसर होगा 1973। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए हमारा अगला
व्हाट आर फॉलिंग फास्ट, क्या फॉलिंग फास्ट तीव्र गति से गिर रहे हैं? ऑप्शन है स्नो, फ्रूट, प्राम, लिव्स। क्या गिर रहे हैं? लिव्स, पत्तियां तेजी से तीव्रता से गिर रहे हैं। तीसरा नंबर का ऑब्जेक्टिव, या तीसरा आ गया और नंबरिंग गड़बड़ है, कोई बात नहीं, हम ऑब्जेक्टिव से मतलब रखते हैं। प्राम्स गो ऑन, प्राम्स मतलब बच्चों की गाड़ी, बच्चों की गाड़ी गो ऑन जो चलता है, कैसी चलता है? मेकिंग, आवाज करते हुए, रोलिंग करते हुए, लेइंग करते हुए, स्पीकिंग करते हुए, तो रोलिंग, लुढ़कते हुए। तो आपका सही आंसर होगा बी, रोलिंग। अगला है द विस्परिंग नेबर्स, मीन्स ये जो विस्परिंग नेबर्स है इसका मतलब कविता में क्या है? तो देखिए ऑप्शन ए मैसेंजर ऑफ डेथ, मौत का सौदागर, आइडियल फ्रेंड, आदर्श मित्र, गुड टीचर, अच्छे शिक्षक, नन। तो सही आंसर क्या होगा? मौत के सौदागर, मैसेंजर ऑफ डेथ। आगे आइए, अगला क्वेश्चन, हु इज डम, कविता में कौन गूंगा है? तो कौन गूंगा है? पर्सन, व्यक्ति, नाइटिंगेल, बुलबुल, क्रिमिनल्स, अपराधी, नन। इनमें से कौन है? नाइटिंगेल। आगे बढ़ते हैं सर। आगे कह रहे हैं कि व्हाइट वाटर फॉल कुड ब्लेस, कहता व्हाइट वाटर फॉल जो है कुड ब्लेस, जो सफेद वाटरफॉल है, जो पानी जो गिरती है झरना से, वो बढ़ाते हैं आयु, जीने की इच्छा बढ़ाते हैं। किनका? ट्रेवलर्स का, यात्री का, प्लेयर्स खिलाड़ी का, पॉलिटिशियन नेताओं का, नन। इनमें से कोई नहीं। किनका? यात्रियों का। आंसर क्या होगा? ट्रेवलर्स। कहता हु विल नॉट कम टू हेल्प, कौन नहीं आएगा मदद करने के लिए? ऑप्शन देखिए, ट्रॉल्स छोटे छोटे कीड़े, प्राम्स बच्चे की गाड़ी, एंजल देवदूत, डिस्ट्रेस देवदूत, एंजल्स। नेक्स्ट है W.H. Auden won the Best Prize in 1948। W.H. Auden ने जो प्राइज प्राप्त किया था, कौन सा प्राइज प्राप्त किया था? आंसर आपका देखिए क्या है? पुलित्जर। आगे आइए, कहता अंततः देखिए एंड द एक्टिव हैंड्स मस्ट, और एक्टिव हैंड जो सक्रिय हाथ, मस्ट अवश्य हो जाएगा, डॉट 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 डॉट। ऑप्शन ए डाई, पलक, फ्रीज, स्लैश। क्या हो जाएगा? फ्रीज, जम जाएगा, काम करना बंद कर। ओके,